हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद, आप देख रहे हैं चैनल ऑल इज वेल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, नए अपडेट के साथ आ चुके हैं कि आप आईआईटी बीएचयू से पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है आईआईटी बीएचयू से पीएचडी करने का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग किस किस फील्ड में पीएचडी कर सकते हैं, और भी इसकी नोटिफिकेशन जानेंगे, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी लास्ट डेट, और कितनी अप्लीकेशन फीस लग रही है इसमें अप्लाई करने के लिए आईआईटी बीएचयू में पीएचडी एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। पीएचडी एडमिशन आईआईटी बीएचयू में, तो आप यदि जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो रुपीज़ आपको 500 पे करना पड़ेगा। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको रुपीज़ 250 पे करना पड़ेगा। मैं दोस्तों बता दूं, ये प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, बात करते हैं इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं आईआईटी बीएचयू में, तो 16 नवंबर 2020 टिल 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पोर्टल ओपन नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी एडमिशन लेने के लिए आईआईटी बीएचयू से, तो आप 16 नवंबर 5 बजे शाम से पहले आप अप्लाई जरूर कर दें। ये प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा साथ ही साथ। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आईआईटी बीएचयू में आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जैसे कि पीएचडी इन इंजीनियरिंग यदि आपके करने का मन है तो पीएचडी इन इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर पीएचडी इन साइंस, या फिर पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, या फिर आप पीएचडी इन फार्मेसी, या फिर आप पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं इस मोबाइल स्क्रीन पे और सबकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं। तो बात करते हैं आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पीएचडी इन इंजीनियरिंग में। तो यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, या फिर 6 CGPA आपके पास 10 पॉइंट स्केल में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो आपके पास 75% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA होनी चाहिए। फिर दोस्तों, बात करते हैं यदि आप मास्टर डिग्री इन साइंस आपने कर रखा है तो आपके पास मिनिमम 65% मार्क्स या फिर 6 CGPA आपके पास मास्टर डिग्री लेवल में होनी चाहिए, और साथ ही साथ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6 CGPA आपको बैचलर डिग्री लेवल में होनी चाहिए, तभी आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, यदि आप SC ST या PWD कैंडिडेट है तो आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है इस कोर्स के लिए, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यदि आपने पीएचडी इन फार्मेसी आपको करना है तो आपके पास यदि मास्टर डिग्री है तो आपके पास साथ ही साथ 60% मार्क्स या फिर 6 CGPA आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप बैचलर डिग्री इन फार्मेसी आपने कर रखा है तो मिनिमम 75% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यदि आपने 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है तो आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, या फिर 7 CGPA आपके पास होनी चाहिए, तो आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी इन फार्मेसी में। फिर दोस्तों, बात करते हैं पीएचडी इन साइंस के लिए। तो यदि आपने मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स या फिर 6 CGPA तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस है तो आपका 75% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल में होनी चाहिए। तो यदि आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप मिनिमम 70% मार्क्स या फिर 7 CGPA आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन साइंस के लिए। दोस्तों, बात करते हैं यदि आप पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में विथ मिनिमम 6 CGPA या फिर 60% मार्क्स होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री इन साइंस कर रखा है तो मिनिमम 6 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल या फिर 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं यदि आप बैचलर डिग्री कर रखे हैं इन इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक या बीई कर रखे हैं, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस 4 ईयर प्रोग्राम कर रखा है तो मिनिमम 7.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल या फिर 70% मार्क्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है तो आपका 70% मार्क्स और 7 CGPA होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा, पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि पीएचडी इन सिस्टम इंजीनियरिंग में आप ले सकते हैं, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री में किसी भी ब्रांच में आप होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यदि आप बैचलर डिग्री से अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 75% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA होनी चाहिए, या फिर आपके पास 2 ईयर्स या उससे मोर देन का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट 70% मार्क्स या फिर 7 CGPA रखी गई है, तो आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे भी। दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में अप्लाई करने के लिए, तो यदि आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास बीटेक किसी भी ब्रांच से होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट, तो आप मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6 CGPA होनी चाहिए, तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर दे सकते हैं। फिर बात करते हैं, आपके पास बैचलर डिग्री है तो मिनिमम 75% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA होनी चाहिए एट बैचलर्स लेवल पे,
और यदि आप मोर देन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके पास 70% मार्क्स और 7 CGPA आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं PhD इन बायो केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसके मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6 CGPA आपके पास होनी चाहिए एट मास्टर डिग्री लेवल पे। फिर बात करते हैं यदि आप बैचलर डिग्री से अप्लाई करना चाहते हो तो फिर 75% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA होना चाहिए और 10 पॉइंट स्किल में और बैचलर डिग्री में। यदि आपके पास मोर देन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप 70% मार्क्स या फिर 7 CGPA आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो बात करते हैं स्टाइफेंड या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी इंस्टीट्यूशनल। यदि आप PhD रेगुलर फुल टाइम प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको ₹31,000 पर मंथ आपको दी जाएगी एज ए असिस्टेंटशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास कुछ कुछ यहाँ पे लिखी गई है कि आपके पास गेट, GPAT, UGC या फिर CSIR नेट इस तरह की क्वालिफाइड होनी चाहिए, तभी आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो आपको बता दें यदि आप इंटरेस्टेड हैं IIT BHU से एडमिशन लेने के लिए PhD प्रोग्राम के लिए, तो आपको एक रिटन टेस्ट और एक इंटरव्यू से गुजर के एडमिशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों और मैं बता दूं आपको एक बात, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आप अपना रेडी कर लें, यदि आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट की जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट स्कूल एंड द अकेडमिक ईयर सेशन दिख रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप डिसिप्लिन या फिर डिपार्टमेंट चेक कर सकते हैं और राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल असिस्टेंटशिप आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको बायो केमिकल इंजीनियरिंग में 2 रखी गई हैं, बायोमेडिकल में 2, सेरामिक 2, केमिकल 4, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, सिविल 3, CSE 3, इलेक्ट्रिकल 7, इलेक्ट्रॉनिक्स 4, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 9, मैकेनिकल 12। तो इस तरह से आप वीडियो पॉज करके भी और भी कैटेगरी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिन्हें सच में जरूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप ये चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब बेल बटन को हिट कर ले और नोटिफिकेशन बेल बटन हिट कर ले, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। यदि आप मुझे पुराने वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ढेर सारी लिंक मिल जाएगी, ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। गुड लक, ऑल इज वेल।